अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। अफगानिस्तान की तारीख के साबका हुक्मरान जिनके अंदर सुल्तान महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली भी शामिल हैं, क्या उन्होंने बामियान के अंदर जो मौजूद बड़े बड़े बुत थे बुद्ध मत के, उनको इसलिए नहीं तोड़ा कि इनके पास बारूद नहीं था या बारूद के बगैर वो तोड़े नहीं जा सकते थे। आइए ज़रा आज की इस वीडियो में वजह जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानते हैं कि इन बड़े बड़े बुतों को जिनके बारे में ये क्लेम किया जाता था कि ये कभी नहीं तोड़े जा सकते, दुनिया की कोई ताकत इनको तोड़ नहीं सकती, इनको किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। मेरे दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अफगानिस्तान के जो साबका हुक्मरान थे उनके पास धमाका खेज मुआद नहीं था, जिसकी वजह से इन नाकाबिल तस्कीर जो बुत थे नहीं तोड़ा जा सका। लेकिन 2001 में, आज से तकरीबन 23-24 साल पहले, जब मुल्ला उमर की हुकूमत आई, तालिबान की हुकूमत आई, तो वो भी यही सोचते थे कि ये जो इतने बड़े बुत हैं ये बाकी धमाके या बारूद के बगैर नहीं तोड़े जा सकते। इसीलिए माजी के हुक्मरानों ने इन बुतों को इसी वजह से छोड़ दिया कि उनके पास बारूदी मुआद या धमाका खेज मुआद नहीं होता था। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो साबका सफीर थे जिनका नाम सैयद अबरार हुसैन था, उन्होंने अपने तजर्बात, मुलाकातें और मुशाहिदात की बिना पर एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने मुल्ला उमर के साथ जो मुलाकात की उसके बारे में खुलासा बयान करने की कोशिश की थी। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि 2001 में जब तालिबान की हुकूमत थी तो उन्होंने बारूदी मुआद और धमाका खेज मुआद से इन जो गौतम बुद्ध के बड़े बड़े मुजस्मे थे इनको उड़ा दिया था, ख़त्म कर दिया था धमाकों के ज़रिए। बामियान अफगानिस्तान का एक इलाका है जिसके बारे में कहा जाता था कि यह गौतम बुद्ध का मरकज़ था। बामियान के मुजस्मों को तोड़ने का मंसूबा 2 मार्च 2001 में शुरू हुआ और ये तकरीबन कई हफ्तों तक जारी रहा। पहले तो इन मुजस्मों को तोड़ने के लिए बंदूकों से गोलियां मारी गईं, बड़े बड़े जो त्यारा शिकन गन्ने थी वो चलाई गईं, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि इन बंदूकों से कुछ नहीं बन रहा, तो टैंकों का सहारा लिया गया। गोले बारूद के जो बड़े बड़े थे वो इन बुतों को मारे गए। उस वक्त की जो तालिबान हुकूमत थी, उनके जो वजीर इत्तला थे कुदरतुल्लाह जमाल, उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये जितना काम देखने को आसान लग रहा था ये उतना काम आसान नहीं था। इन मुजस्मों को टैंक के गोलों से भी नहीं गिराया जा सकता था। इन मुजस्मों की मजबूती की वजह ये थी कि इन मुजस्मों का जो पिछला हिस्सा था वो पहाड़ के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए तालिबान हुकूमत ने फैसला किया कि इसकी बुनियादों को कमज़ोर किया जाए। उन्होंने एंटी क्राफ्ट जो सुरंगें थी वो खोदी, उन सुरंगों के अंदर गोलाबारी की, उनके अंदर बारूदी मवाद भरा और धमाके किए। सुरंगें खोदने के बाद फिर तोपें चलाई गई थी और फिर जब इनकी बुनियादें कमज़ोर कर दी गई तो बाद में सेकंड स्टेप इन्होंने ये लिया कि जो मुजस्मे थे इनके चेहरों के अंदर सुराख किए गए। बड़े बड़े सुराख करने के बाद उन सुराखों को बारूद से भर दिया गया, धमाका खेज मवाद से भर दिया गया। अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत के जो अमीर थे मुल्ला उमर, उन्होंने फरवरी 2001 में ये ऐलान किया था कि हम बामियान के अंदर जो बड़े बड़े गौतम बुद्ध के मुजस्मे मौजूद हैं उनको तोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाले ममालिक ने भी इस ऐलान पर एतराज़ किया, जिनके अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात मतलब दुबई, कुवैत वगैरह शामिल थे। इन्होंने एतराज़ किया और बाकायदा पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी किए, उनको रोकने की कोशिश की कि आप ये काम हरगिज़ ना करें क्योंकि पूरी दुनिया से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। इन ममालिक समेत OIC के जितने भी अराकीन थे उन तमाम ने मजम्मत की, उन तमाम ने रोकने की कोशिश की। सैयद अबरार हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 2001 में मौसम बहार था और पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आए को तकरीबन 1.5 साल भी नहीं हुए थे और तालिबान की हुकूमत ने बामियान के अंदर जो मौजूद मुजस्मे थे उनको तोड़ने का फैसला भी कर दिया, ऐलान भी कर दिया। लेकिन इतने ज्यादा प्रेशर की उम्मीद नहीं थी कि पूरी दुनिया इनके ऊपर टूट पड़ी। पूरी दुनिया ने इनको रोकने की कोशिश की, मुजम्मतें की। उस वक्त कंधार के वफाकी वजीर दाखिला मोइनुद्दीन हैदर ने भी जब मुल्ला उमर से मुलाकात की तो उन्होंने तारीख के जितने भी बड़े बड़े हुक्मरान थे उनके मुतालिक बताने की कोशिश की कि देखें, सुल्तान महमूद गजनवी आपसे ज्यादा ताकतवर था, हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा मोमिन हो। गौरी अब्दाली जैसे बड़े बड़े हुक्मरान आए, लेकिन जब उन्होंने इतने बड़े मुजस्मों को छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दें। देखिए, कोई ना कोई तो हिकमत होगी कि 1400 सालों से इतने बड़े बड़े हुक्मरान आए लेकिन उन्होंने ये जुर्रत नहीं की इन मुजस्मों को तोड़ने की, तो आपने ये अचानक फैसला क्यों कर लिया। तो तालिबान के अमीर मुल्ला उमर ने उनको फिर जवाब दिया मोइनुद्दीन हैदर को कि देखो, उस वक्त कोई खास वजह नहीं थी, वजह सिर्फ यही थी कि उनके पास बारूदी मवाद नहीं था, उनके पास धमाका खेज मवाद नहीं था।
क्योंकि इतने बड़े बड़े बुतों को, इतने बड़े और मजबूत मुजस्मों को तोड़ने का सिर्फ रास्ता यही था। इसलिए जो तारीख के अंदर बड़े बड़े हुक्मरान गुजर गए, उनके पास इसी चीज की कमी थी। लेकिन आज हमारे पास बारूद भी है, इतने बड़े बड़े धमाका खेज मवाद हैं, तो आज हम क्यों पीछे हटें। फिर मोइनुद्दीन हैदर ने जवाब पेश करते हुए कहा कि देखें जी, बैनुल अक़वामी जो पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक और इनके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं गैर मुस्लिम, उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा दबाव है। तो जैसे इस वक्त हमारे हालात चल रहे हैं, तो आपकी तरफ से ऐसा फतवा नहीं आना चाहिए था, ऐसा ऐलान नहीं होना चाहिए था। मोइनुद्दीन हैदर ने यह समझाने की कोशिश की कि इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में हमें दूसरे ममालिक की जरूरत है, हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन हम अगर उनके जो है तारीखी असासों को, मुजस्मों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे तो वो हमारा साथ क्या देंगे। तो ये मामला सिर्फ अफगानिस्तान तक ही नहीं रहेगा, बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर जो मुसलमान अक़लियत के तौर पर रह रहे हैं, तो वो हुकूमतें उनके खिलाफ काम करेंगी, ये उल्टा हमारे मुसलमानों के ऊपर दबाव करेगी। तो ये बात भी जहन में रखें कि पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों हैं बुद्ध मत जो इस टाइम चाइना के अंदर, जापान के अंदर, श्रीलंका में, इंडिया में और बाकी जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनके अंदर रह रहे हैं। मोइनुद्दीन हैदर मुल्ला उमर को बता रहे हैं कि यूनेस्को जो कि इंटरनेशनल अदारा है, उसकी तरफ से भी ये तजवीज़ आई है कि आप इन बुतों को आराम से उखाड़ें, इनको बगैर नुकसान दिए, तो इनको उस मुल्क में पहुंचा दें जहां पर बुद्ध मत के जो लोग हैं, गौतम बुद्ध के मानने वाले बहुत ज्यादा तादाद में हैं। या दूसरा चांस उनको ये दिया मुल्ला उमर को कि आप ऐसा करें कि इन बुतों के सामने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दें, ताकि कोई भी इंसान के इनके अंदर दाखिल ना हो सके, या आप बस इन बुतों को नुकसान ना पहुंचाएं, इनको तबाह ना करें। हम दूसरे ममालिक की दुश्मनी को अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर ये बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक करारदाद मंजूर हो गई है, जिसके मुताबिक उन्होंने ये फैसला किया है कि मुल्ला उमर को अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए, बुतों को, मुजस्मों को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो मोइनुद्दीन हैदर के इतने ज्यादा असरार करने के बाद मुल्ला उमर ने जवाब दिया कि ये फैसला अकेला सिर्फ मेरा ही नहीं है, अफगानिस्तान के जो बड़े बड़े काजी हैं, बड़े बड़े जो मुफ्तियान इकराम हैं, उन्होंने ये फतवा दिया है कि इन मुजस्मों को हर हाल में तोड़ना चाहिए। तो हम उलमा के जो फतवे हैं उनको रद्द नहीं कर सकते किसी भी हाल में। मुल्ला उमर बताते जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर देखें, बुद्ध मत मजहब के मानने वाले इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि आने वाले दौर में इनमें से कुछ लोग इन बुतों की पूजा शुरू कर दें। ये मुजस्मे हमारी कमजोरी बन सकते हैं। कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा कि जब तुम रूसियों को शिकस्त दे सकते थे तो तुम इन बुतों को क्यों नहीं तोड़ सके, तो मैं उस वक्त अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा। तो इसलिए मैं इन बड़े बड़े मुजस्मों को एक मुसलमान मुल्क में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह मुल्ला उमर ने अपना फैसला नहीं बदला और ये ठान ली कि अब तो हर हाल में इनको थोड़े दिनों में तबाह किया जाएगा। इस मामले में जापान बहुत ज्यादा एक्टिव था। उन्होंने तालिबान की हुकूमत को बार बार ये कहा कि इन मुजस्मों को हरगिज नुकसान ना पहुंचाया जाए, इनको ना तबाह किया जाए। जापान ने आइडिया दिया कि आप इन मुजस्मों को टुकड़ों में तब्दील कर दें और इन टुकड़ों को किसी भी मुल्क भेज दें, हम वहां से रिसीव कर लेंगे और रिसीव करने के बाद इनको आपस में जोड़ लेंगे। जापान ने यहां तक कहा कि हम इन टुकड़ों को ऐसे जोड़ लेंगे कि कोई भी शख्स ये अंदाजा ही नहीं लगा सकेगा कि कभी ये इतने बड़े मुजस्मे टुकड़ों में हुआ करते थे। जापान ने प्रेशर डालने की कोशिश की, तालिबान हुकूमत को कहा कि ये बुद्ध मत का मजहब हमारा एक अजीम मजहब है, हम गौतम बुद्ध के मुजस्मों की नहायत इज्जत करते हैं, हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो बराए मेहरबानी आप इनको नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन तालिबान हुकूमत ने जवाब दिया कि जब इस्लाम जैसी रोशनी, इस्लाम जैसा मजहब इस दुनिया में जाहिर हो चुका है, तो इस बातिल मजहब की कोई हैसियत नहीं है, आप लोग इस्लाम की पैरवी क्यों नहीं करते। हत्ता के 2 मार्च 2001 को इसका सिलसिला शुरू होता है तबाही का, और इन मुजस्मों को कई हफ्तों के अंदर तोड़ दिया जाता है। 2003 में जब तालिबान की हुकूमत खत्म हो जाती है और जंग मुसल्लत हो जाती है, तब यूनेस्को की तरफ से 2003 में उन्होंने ये फैसला किया और पूरी दुनिया को ये ऐलान कर दिया कि ये जो बामियान का इलाका है ये पूरी दुनिया का आलमी विरसा है, कोई भी इंसान यहाँ पर आ सकता है और यहाँ का मंजरनामा देख सकता है। इसके बाद पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते थे और इस जगह का अच्छे तरीके से जायजा लेते थे। तकरीबन 10 साल बाद यूनेस्को जो कि इंटरनेशनल अदारा है, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम इन मुजस्मों को दोबारा तामीर करने में नहीं इंटरेस्टेड। इसकी वजह ये थी कि इन मुजस्मों को तामीर करने के लिए बड़े बड़े टुकड़े पत्थर के चाहिए थे, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में थे। इसलिए साइंटिस्ट ने यह ऐलान किया कि हम बड़े मुजस्मे को तो नहीं बना सकते, लेकिन जो छोटे मुजस्मे तबाह हुए हैं हम उनको दोबारा तामीर कर सकते हैं।
لیکن یونیسکو ادارے کے مطابق یہ جو چھوٹے مجسمے تھے ان کی تعمیر بھی نہیں کرنی تھی۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ اس بامیان کے علاقے کو بغیر مجسموں کی تعمیر کیے چھوڑ دیا جائے تاکہ افغانستان کی حکومت طالبان کا ظلم و تشدد پوری دنیا کے سامنے جا سکے کہ انہوں نے مجسموں کو کیسے توڑا، کیسے حربے استعمال کیے گئے ان مجسموں کو توڑنے کے لیے۔ بامیان کے مجسموں کی تاریخ کو اسحاق محمدی جو کہ اس وقت کے سائنٹسٹ تھے، اپنی تحقیق کے دوران، ریسرچ کے دوران فرانسیسی آرکیالوجیکل مشن 1922 سے 1924 کے درمیان جو ہوا تھا، لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت پوری دنیا کے سامنے آنی چاہیے کہ ان مجسموں کو بنانے میں کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا کچھ سال نہیں لگے تھے، بلکہ ان مجسموں کو بنانے کے لیے کئی صدیاں لگی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا نئے لوگ آتے تو اس پتھر کو تراشتے ان کی صدیاں بیت گئیں، پھر جا کر یہ اتنے بڑے بت، اتنے بڑے مجسمے تیار کیے گئے۔ گوتم بدھ کے یہ جو بڑے مجسمے تھے، اس کے آس پاس بڑے غار بھی کھودے گئے تھے، جن میں سے جو کچھ غار تھے وہ حد سے زیادہ بڑے تھے، اور ان میں سے جو کچھ غار ہیں وہ ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ ٹورسٹ پوری دنیا سے جب افغانستان کے علاقے بامیان میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان غاروں کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، یہ تھی ہمارے مسلمان ممالک کی کچھ حیرت انگیز تاریخ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، کہ جب اتنے بڑے لیڈرز آئے جن کے پاس طاقت نہیں تھی، جن کو یہ ڈر نہیں تھا کہ پوری دنیا کی طرف سے ہمارے اوپر ڈابا بول دیا جائے گا، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ جنہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ پوری دنیا ہماری حمایت چھوڑ دے گی، لیکن انہوں نے پھر بھی دنیا کی دشمنی لیتے ہوئے اپنا جو فرض تھا، اپنا کام نبھایا۔ لیکن آج ہمارے حکمرانوں کو کیا ہو گیا؟ طاقت ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو یہاں سے ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت لوگوں کے پاس ایمان تھا، طاقت نہیں تھی، لیکن آج ہمارے پاس طاقت ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا انشاءاللہ ایسی ہی انٹرسٹنگ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔